Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do a question where we are going to find out the maximum digit in a number. बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हमको यहाँ पर कोई एक नंबर गिवन होगा, लेट्स से रैंडम नंबर यहाँ पर कोई गिवन है एंड यहाँ पर फिर हमको बताना है कि ये जो नंबर है इसके अंदर जितनी भी डिजिट्स मेंशन कर रखी है उनमें से मैक्सिमम डिजिट कौन सी है उसको हमको एज एन आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है ना। यहाँ पर हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर करना पड़ेगा कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका होगा किससे होगा, जैसे बचपन में हम ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स को हम स्टडी करते थे तो वहां पर क्या होता था, जैसे मेरे को दे रखा है 56 एंड 98, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है, दिस वन इज द ग्रेटर, राइट। तो बस वही चीज आज की क्लास के अंदर हमको करनी है। किसी भी नंबर की डिजिट को अगर मुझे एक्सेस करना है, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिजिट की, मतलब मुझे हर एक डिजिट को लेकर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, हर एक डिजिट को लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो भी मेरा यहाँ पर नंबर है मुझे उसको मॉड देना पड़ेगा बाय 10 इन ऑर्डर टू गेट द लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट बेसिकली हमको एक इंडिविजुअल डिजिट चाहिए एक टाइम पर, तो मुझे यहाँ पर लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे लास्ट डिजिट तो मिल गई, लेकिन अब मेरे पास एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके बेसिस में मैं इस वैल्यू को कंपेयर कर रही हूँ। सो लेट से हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम डिजिट के नेम से एक यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हैं जिसको हम स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ऑफ लास्ट डिजिट, यहाँ पर लास्ट डिजिट एंड मैक्सिमम डिजिट को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम डिजिट को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ इनिशियली क्या होगा कि जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी, अगर वो वैल्यू 1 ही क्यों ना हो, तो वो हमारे पास 0 से ग्रेटर होगी। अगर मेरी जो लास्ट डिजिट है इट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिजिट, तो मैं यहाँ पर सिंपली असाइनमेंट कर सकती हूँ। मैक्सिमम डिजिट के अंदर क्या करना है, मुझे ये जो लास्ट डिजिट आई है वो मुझे यहाँ पर प्लेस करना है। तो जो मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी टू 5। इस केस में हमने लास्ट डिजिट को लिया है 5। इसमें क्या होगा, 5 को हम कंपेयर करेंगे बाय 0, क्योंकि हमने इसको 0 से इनिशियलाइज करा है, तो इसको 0 से जब कंपेयर करेंगे तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है दैट येस लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिजिट। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डिजिट की जो भी वैल्यू है, जो भी प्रीवियस वैल्यू, उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द करंट वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे के पूरे नंबर में एक एक डिजिट लेनी है, उसका कंपैरिजन करना है, उसके बाद उस डिजिट का कोई भी काम नहीं है। जब मैं इस लास्ट डिजिट पे अपना ऑपरेशन जो भी मुझे परफॉर्म करवाना है वो मैं करवा चुकी हूँ, अब मुझे ये डिजिट नहीं चाहिए, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। अगर हम किसी भी लास्ट डिजिट को यहाँ पर रिमूव करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं। अपना नंबर लेंगे एंड उसको अपन फ्लोर डिवाइड कर देंगे बाय 10। तो इससे क्या होगा, मेरे को एक न्यू नंबर मिलेगा आफ्टर रिमूविंग द लास्ट डिजिट। तो यहाँ पर जो न्यू नंबर होगा वो मेरा हो जाएगा 1 2 3 4। लेकिन अब ये प्रोसेस तो मुझे करना पड़ेगा एक लूप के अंदर, क्योंकि मुझे सेम ही चीज यहाँ पर बार बार करनी है। अभी तो मेरे पास एक 5 डिजिट नंबर है, लेट से कि मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है, देन लेट से मेरे पास एक 10 डिजिट नंबर है, देन तो उस केस में क्या होता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पर लूप्स को यूज करने वाले हैं। ना जब भी लूप्स को यूज करते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन भी तो मेंशन करनी होती है। कंडीशन क्या होती है, अपनी यहाँ पर स्टॉपिंग कंडीशन में होती है, ताकि लूप एक पॉइंट पे जाकर रुकना चाहिए। डोंट हैव टू राइट एन इनफाइनाइट लूप। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉपिंग कंडीशन मेंशन करनी है। स्टॉपिंग कंडीशन में क्या मैं ये मेंशन कर सकती हूँ कि मुझे मेरा लूप तब तक रन करना है जब तक मेरा जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही नंबर की वैल्यू 0 होगी, नंबर की वैल्यू कब होगी 0, जब मेरे पास यहाँ पर लास्ट डिजिट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर बचा है, एक ही डिजिट बची है 1, जो कि मैंने यहाँ पर चेक करा। जब मैं इसको वापस से 10 से डिवाइड करूंगी, जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आउटपुट हमको मिलेगा दैट विल बी 0.1। नाउ बिकॉज हम यहाँ पर इंटीजर्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, मेरा नंबर हो जाएगा 0 एंड 0 के ऊपर मुझे यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना है। तो मैं क्या करूंगी, जब तक मेरा नंबर 0 से यहाँ पर बड़ा है तब तक मुझे ये कंडीशन रन करवानी है। ठीक है, इसको एक बार कोड में समझ के देखते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर एक ड्राई रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर बना लेते हैं जिसको हम यूजर से इनपुट लेंगे, टाइपकास्ट कर लेंगे इंट के अंदर, एंटर दी नंबर। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक मैक्सिमम डिजिट के नेम से एक वेरिएबल बना दे जिसको हम यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। 0 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं, या किसी और वैल्यू से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 से कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, तो वो हमेशा 0 से बड़ी ही रहेगी। तो ये हमारे लिए एक आइडियल कंडीशन बन जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पर अपन मेंशन करने वाले हैं अपना लूप। मैं यहाँ पर वाइल लूप को यूज कर रही हूँ। लूप क्या लिखेंगे कि जब तक मेरे नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप रन करना चाहिए ना। हमने लूप तो लगा दिया। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे अपनी जो लास्ट डिजिट है दिस वन, इसको मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली वी कैन मेक अ वेरिएबल। लास्ट डिजिट नाम का हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, नम मॉड 10। तो इससे क्या होगा, जो भी इसकी लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट डिजिट होगी, वो मेरे पास लास्ट डिजिट के अंदर आकर सेव हो जाएगी, विच विल बी एनी वैल्यू जो भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन लगानी है कि अगर मेरी यहाँ पर जो लास्ट डिजिट मैंने एंटर करी है, इफ इट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिजिट, अगर ये मैक्स डिजिट से यहाँ पर बड़ी आ जाती है तो मुझे क्या करना है, मुझे मैक्स डिजिट के अंदर यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। बेसिकली वी हैव टू डू असाइनमेंट यहाँ पर कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर मेरी लास्ट डिजिट की वैल्यू बड़ी है तो मैं मैक्सिमम डिजिट के अंदर वो वैल्यू रखना चाहती हूँ जो कि मेरी सबसे बड़ी है। तो लास्ट डिजिट की वैल्यू जो भी है उसको हम असाइन कर देंगे मैक्सिमम डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पर इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, अभी लास्ट डिजिट पे जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था वो हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना फ्लोर डिवीजन अप्लाई करेंगे एंड लास्ट डिजिट को यहाँ से रिमूव करवा देंगे। अब ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि हमारे नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। एंड लास्ट में हम जाकर सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं अपने मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू, ठीक है। इसको करते हैं एक बार सेव एंड रिफ्रेश। तो लेट्स से द नंबर इज, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, यस दिस इज द नंबर। तो मेरे पास यहाँ पर एंटर होकर आया 9। एक और बार इसको रन करवाते हैं, लेट्स से दिस, मेरे पास इस बार आया है 7। अब यहाँ पर एक और बार इसको रन करवा कर देखते हैं। फर्स्ट में मैं एक बड़ा नंबर एंटर कर रही हूँ, यस, तो इस बार मेरे पास आया है 8। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एक डिजिट के ऊपर यहाँ पर आइट्रेशन परफॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पर कंडीशंस चेक हो रही हैं। नाउ एक बार मैं इसका आपको ड्राई रन भी समझा देती हूँ कि ये किस तरीके से एक्चुअली में काम कर रहा है। यहाँ पर इसका देखते हैं अपन ड्राई रन। ड्राई रन देखने से बेसिकली क्या होता है कि हमारे लॉजिक्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। हमको समझ में आता है कि कोड एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है इंटरनली। कोड लिखना कोई भी कर सकता है, लेकिन जब उसका हम ड्राई रन समझते हैं, हम एक्चुअली में समझते हैं कि अच्छा ये कोड इस तरीके से काम कर रहा है। एंड जब हमको पता होता है कि कोड किस तरीके से काम कर रहा है तो वो हम किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हमने कोई नंबर यहाँ पर चूज करा। हम 1 2 3 4 5 को एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है। ये नंबर मैंने यहाँ पर चूज करा। ओके लेट्स से कि कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया है ना। यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट के अंदर मेरे पास यहाँ पर 0 स्टोर्ड है, इसको मैं, ठीक है, यहाँ पर 0 अपन ने यहाँ पर इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन चेक होगी, इज नंबर ग्रेटर देन 0। यस, नंबर की वैल्यू मेरे पास 0 से ग्रेटर है। केस 1 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। मेरे नंबर की वैल्यू अभी 0 से बड़ी है। नाउ यहाँ पर 5 डिजिट नंबर लेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पर लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी मेरे पास, नंबर ले लो एंड उसका मॉड दे दो बाय 10। तो ये क्या करेगा, इट विल गिव अस द लास्ट डिजिट जो कि है मेरे पास 5। तो मुझे ये 5 लाकर दे देगा। अभी मुझे पूरे नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी लास्ट डिजिट चाहिए थी, वो मुझे यहाँ पर मिल गई। नाउ कंपेयर करेंगे, क्या मेरी ये जो लास्ट डिजिट आई है, क्या मेरी ये जो लास्ट डिजिट आई है, इज इट ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिजिट। अब क्योंकि मैक्सिमम डिजिट को हमने 0 से इनिशियलाइज करा है, फर्स्ट केस है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर तो ग्रेटर ही होगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो मैक्सिमम डिजिट है इसके अंदर हम अपनी जो लास्ट डिजिट है उसकी वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर देंगे, विच इज 5। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू है वो यहाँ पर हो चुकी है 5। लास्ट डिजिट की वैल्यू को अब यहाँ पर कुछ मतलब रह नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नम, यहाँ पर फ्लोर डिवीजन हमने कर रखा है, तो ये क्या करेगा, जो मेरा नंबर था उसमें से ये लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पर मेरे को डेसिमल मिल जाएगा, सो दिस वैल्यू विल बी रिमूव्ड। न्यू नंबर जो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आएगा दैट विल बी 2391। दिस इज द फाइनल नंबर जो कि अभी मुझे मिलेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड केस पे हम यहाँ पर आते हैं। सेकेंड केस में क्या हुआ, लास्ट डिजिट अब यहाँ पर वापस से इनिशियलाइज होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको लूप के अंदर बनाया, लूप के अंदर बनाए हुए वेरिएबल्स
जब तक लूप चल रहा है लूप के फर्स्ट आइटरेशन तक काम करते हैं, सेकेंड बार जब लूप रन होता है तो वो वापस से इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हमने यहाँ पर बनाई। अब लास्ट डिजिट के अंदर क्या होगा, ये मेरे पास लास्ट वैल्यू जो है विच इज 1, तो 1 मेरे पास आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वापस से कंडीशन चेक होगी, इज 1 ग्रेटर देन दी अपडेटेड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिजिट विच इज 5। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो हमने इफ ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखे हैं वो यहाँ पर रन नहीं होते हैं एंड हम डायरेक्टली ये नंबर वाली लाइन पर आ जाते हैं, जहां पर हमारा क्या होता है, ये जो लास्ट डिजिट होती है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी तो जो न्यू नंबर मुझे मिलेगा दैट विल बी 239, ठीक है। अब आ जाओ अपने थर्ड केस के ऊपर। अभी भी जो मेरे पास मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू है दैट इज 5 ओनली। अभी तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जो अभी 5 से ग्रेटर हो। ओके, लास्ट डिजिट में हम आएंगे थर्ड केस के अंदर, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 9। तो 9 विल बी माई वैल्यू। नाउ यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, इज 9 ग्रेटर देन 5? यस, 9 इज ग्रेटर देन 5, हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डिजिट के अंदर एक न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे 9। अब मैक्सिमम डिजिट की जो अपडेटेड वैल्यू है दैट इज 9। अब यहाँ पर 5 कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट लाइन पे आएंगे, अपना फ्लोर डिवीजन अप्लाई करेंगे एंड जो मुझे न्यू नंबर यहाँ पर मिलेगा दैट विल बी 23। 9 अब हमने रिमूव कर दिया है। फोर्थ केस पे आएंगे अपने। फोर्थ केस में क्या होगा, जो लास्ट डिजिट की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी दैट विल बी 3। 3 को ये लेगा, इज 3 ग्रेटर देन 9? हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो जो इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपली फ्लोर डिवीजन अप्लाई करेंगे एंड जो मुझे न्यू नंबर यहाँ पर मिल रहा होगा दैट विल बी 2, क्योंकि यहाँ से अपन 3 को एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। फिफ्थ केस पे आएंगे। फिफ्थ केस में आकर क्या होगा, जो मेरे पास लास्ट डिजिट की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 2। अब मेरे पास एक ही डिजिट बची है तो वही आएगी। यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, इज 2 ग्रेटर देन 9? हमारी कंडीशन वापस से फॉल्स हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में आकर इस पे भी फ्लोर डिवीजन अप्लाई होगा तो मेरे नंबर की वैल्यू अल्टीमेटली हो जाएगी 0। 2 को 10 से डिवाइड करा, 0.2 मिला, ये रिमूव हो जाएगा, मुझे मिलेगा 0। तो मेरी जो नंबर की वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 0। नाउ वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे अपने व्हाइल लूप की, दैट इज नंबर ग्रेटर देन 0? नो, दिस टाइम आवर कंडीशन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर की वैल्यू ही 0 हो चुकी है। लास्ट में आकर अपनी मैक्सिमम डिजिट को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, जो कि है हमारे पास अपडेटेड वैल्यू विच इज 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के अंदर मैक्सिमम डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आज की क्लास में हमने फाइंड आउट करा है मैक्सिमम नंबर। आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट को फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट इन अ नंबर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस इसका ही इन्वर्स है। बट आपको क्या करना है, एक बार खुद से कोड को स्टडी करके देखना है, खुद से एक बार ट्राई रन करके देखना है। एंड अगर आपको किसी भी स्टेप पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन सिंपली कमेंट डाउन बिलो। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And if you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll meet you in the next video. Thank you so much.